वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीन में गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। इसराइली जंग जराइम का मर्तकब आलमी अदालत इंसाफ ने मसालिम का नोटिस ले लिया। मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म का SCO प्लस समिट से खिताब। शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में कहा कि गुर्बत का खात्मा शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक की पहली तरजीह होना चाहिए। पाकिस्तान समेत खुत्ते के ममालिक को शदीद मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है। अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम करे, इसकी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान पड़ोसी ममालिक के साथ मुस्बत बातचीत के लिए तैयार है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील। लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले मुअत्तल। हुक्मनामा जारी। कहा, लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर के बाद ही मुशावरत का अमल मुमकिन होगा। दौरान समाअत बेंच पर एतराज करने पर सुप्रीम कोर्ट का वकील नियाजुल्लाह न्याजी पर इज़हार बरहमी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि बहुत हो गया, मामला पाकिस्तान बार कौंसिल को भेजेंगे। बेंच पर एतराज करके हेडलाइंस बनवाना चाहते हैं। जब एक शख्स बेंच बनाता था तब ठीक था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या हम यहाँ बेइज्जती कराने के लिए बैठे हैं? महंगाई के मारे अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। विफाकी काबीना ने 1 जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा की तौसीक के बाद हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। दूसरी जानिब बिजली मजीद महंगी होने पर अवाम भट पड़े। कहा कि ये रियासती दहशतगर्दी है, गरीब अवाम पर बोझ डाला जा रहा है। मैनू बिल आंदा सी 2500 रुपया, मेरे इस वारी 220 यूनिट सड़े तो मैनू 11,000 रुपया बिल आ गया। ये जुल्म नहीं है? 20 यूनिट ज़्यादा सड़े 7-8 हज़ार रुपया जाफी बिल भेजता। पेट्रोल भी बढ़ाई जा रही, बिजली भी बढ़ाई जा रही, गरीब बंदा की करे। पहले बड़ी मुश्किल से बिल पे करके पहले ही बड़े चार्जेस हैं और लग रहे हैं, तो फिर ये तो मौत ही है ना यार, कैसे भी ये कर पाएंगे, समझ रही कुछ बाहर नहीं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लोकारी का बिजली की कीमतें ज्यादा होने का एतराफ़। सेनेट इजलास ने बलोचिस्तान में 21 घंटे की लोड शेडिंग को भी तस्लीम किया। अवैस लोकारी ने कहा कि मुश्किल से 3.5 घंटे की बिजली दे रहे हैं। इस वक्त 600 अरब रुपए के सालाना नुकसानात हैं। बिजली के लाइन लॉसेस पर काबू पाकर नुकसान को कम किया जा सकता है। कोशिश है कि अवाम पर बोझ न डाला जाए। बिजली की नई कीमत सार्फिन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। पैदावारी कीमत के मुकाबले में नए निर्ख गैर मुनसिफाना है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा कि पाकिस्तानी बिजली की कीमत फरोख्त पैदावारी कीमत से 8 गुना ज्यादा है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले ग्रीन मीटर्स पर पाबंदी आयद कर दी। ग्रीन मीटर्स की जगह AMI मीटर्स लगाने के अहकाम जारी। AMI मीटर्स की खरीदारी से सार्फिन पर दुगना इजाफी बोझ पड़ेगा। ग्रीन मीटर्स की कीमत 30 से 35 हज़ार रुपए तक थी। AMI मीटर्स की कीमत 63 से 69 हज़ार रुपए तक है। सिंध एंग्लो कोल माइनिंग कंपनी बनाई। सिंध एंग्लो कोल माइनिंग कंपनी ने ब्लॉक 2 के अंदर माइनिंग शुरू की। इस कंपनी को सिंध गवर्नमेंट मेजॉरिटी ओन करती है। किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहीं एयरपोर्ट नहीं बनाया है। ये सूबा सिंध की हुकूमत है जिन्होंने थर में एयरपोर्ट बनाया है। हमने ना सिर्फ माइनिंग की, वहाँ एक थर फाउंडेशन बनाई। अगेन ये थर फाउंडेशन मेजॉरिटी ओन गवर्नमेंट ऑफ सिंध है। इसमें जो भी कंपनीज काम कर रही है थर के अंदर, उनको हमने साथ लिया है। तवानाई शोबे में थर मुल्क का नक्शा तब्दील कर देगा सिंध। एग्रोकोल माइनिंग कंपनी ब्लॉक 2 मंसूबे पर काम कर रही है। $627 मिलियन लागत मंसूबे से सालाना 3.8 MTPA कोयले निकलेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध विजन प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। कहा कि थर में एग्रो पावर चीन थर प्राइवेट लिमिटेड ने कोयले से बिजली पैदा कर रहा है। ये मंसूबा शेड्यूल से 3 माह पहले तैयार हुआ। नेशनल ग्रिड को जुलाई 2019 से 660 मेगावाट बिजली फराहम कर रहे हैं। सखर, नवाबशाह और सूबे दीगर शहरों में भी मंसूबे जारी हैं।
मजहब को रुस्वा करने वाले सबसे बड़े मुजरिम हैं। जुर्म का तयन किए बगैर कोई कानून को हाथ में नहीं ले सकता। सवात और जड़ावाला जैसे तशवीशनाक वाक़यात की रोकथाम जरूरी है। दीन का मुस्बत चेहरा सामने लाना सबकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब कहती है कि हद तक इज्जत का कानून वक्त की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर लोगों की पगड़ियां उछाली जा रही हैं। हद तक इज्जत कानून पर जितनी मर्जी तनकीद करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इल्ज़ामात लगाए जाएं तो सबूत भी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने अमरीकी महकमा खारिजा की मजहबी आज़ादियों पर रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ सहरा बलोच ने कहा कि मुल्क में किसी किस्म का ऑपरेशन या सरगर्मी पाकिस्तान का खुद मुख्ताराना फैसला है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बाहमी तहफ़्फ़ुज़ात के मामलात पर एक दूसरे से राब्ते में हैं। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा एक्साइज के हवाले से अहम फैसले। आवाम को घर बैठे नंबर प्लेट्स की फराहमी का निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा कि प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा का पहला मरहला कामयाब रहा। जल्द दूसरा मरहला भी मुनक्किद किया जाएगा। महकमा एक्साइज को कॉरपोरेट तरीके से चलाने के ख्वाह हैं। रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार को मज़ीद आसान बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन हड़ताल के मामले पर 2 धड़ों में तकसीम। एसोसिएशन के अहदेदारों की चेयरमैन के खिलाफ बगावत। एसोसिएशन के सेक्रेटरी इत्तलात ने हड़ताल ना करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाकिस्तान में तैनात इतालवी सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इतालवी वज़ारत दाखिला का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। पीटीआई के दोनों धड़ों को बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की शिबली फराज, रऊफ हसन, शानदाना गुलजार, शहरियार आफरीदी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पीटीआई में कोई धड़े बंदी नहीं है। हम सब साथ और एक पेज पर हैं। किसी का बाप भी पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगा सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सबसे बड़ा डाकू है। आईजी जेल खाना जात उनके टाउट हैं। शरीफ खानदान में वज़ारत उस्मा की जंग जारी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि नवाज शरीफ ग्रुप बामुकाबला शहबाज शरीफ ग्रुप आपस में दस्तों के रेबान हैं। मरीम नवाज की मीटिंग के बाद आटे की कीमत में कमी। बाकी सूबों के हालात बेहतर नहीं हैं। वज़ीर आला पंजाब सिर्फ आदाद शुमार पर इन्हिसार नहीं करती, ज़मीनी सूरत हाल महकमों को दिखाती हैं। आटे की कीमतें बढ़ने पर महकमे खुराक के 3 से 4 लोगों को मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि मंसूबे इलेक्शन के आखिरी साल नहीं, 1 साल बाद मुकम्मल होंगे। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी, हब्स बढ़ गया। खैबर पख्तूनख्वा में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। कराची में मतला जुज़वी बरालूद, समंदरी हवाएं बहाल। शहर कायद में 8 जुलाई के बाद मानसून बारिशों की पेशगोई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी शदीद गर्मी। बरतानिया का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? आम इंतखाबात की 650 नशिस्तों पर वोटिंग जारी। 4,961 उम्मीदवार मैदान में। 39 लाख मुस्लिम शहरियों समेत तकरीबन 5 करोड़ अफराद अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटिंग बरतानवी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे तक जारी रहेगी।